क्या कारण है कि आप चुनाव प्रचार से दूर दिखाई दे रहे हैं? बिना बुलाए जाएंगे तो हो सकता है कि आपको भगा दिया जाए कि आप कैसे चले, आप कैसे चले, आपकी तो आवश्यकता ही एनडीए गठबंधन का प्रत्याशी कहीं नहीं है। आज तक वो आपसे मिला नहीं, वो आपको जानता नहीं, तो उसमें क्या एहसास होगा आपको? क्या बेइज्जती? ऐसा नहीं लगेगा जैसे आपकी बेइज्जती हो? कैमरे के सामने आप बोल रहे हैं कि जो है हम ऐसे करेंगे, प्रचार करेंगे। आपने कहाँ प्रचार किया बताइए? कहीं गए आप प्रचार करने? नहीं जा रहे हैं, खाना पूर्ति कर रहे हैं। बिल्कुल खाना पूर्ति वाली बात पीड़ा होती नहीं? बिल्कुल पीड़ा है, बिल्कुल पीड़ा है। पूछा नहीं जा रहा है, जब आपको बुलाया नहीं जा रहा है, जब आपको निमंत्रण नहीं दिया जा रहा है, आपको तरजीह नहीं दी जा रही है, आपको उपेक्षित किया जा रहा है, पीड़ा तो होगी ना? पीड़ा तो है, बिल्कुल है पीड़ा। लोकसभा चुनाव की रणभेरी बज चुकी है। सभी दलों के प्रत्याशी चुनाव जीतने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। भाजपा हो, इंडिया गठबंधन हो, जितने भी प्रत्याशी घोषित हुए हैं सभी अपनी अपनी ताकत झोंक रहे हैं। वहीं बसपा ने 3 बार प्रत्याशी बदला है। पहले जो है अतहर अंसारी को टिकट दिया, फिर इरफान बबलू को टिकट दिया, और अब जो है दादा चौहान, हरिशंकर उर्फ दादा चौहान, जो विधानसभा चुनाव में भी अपनी प्रतिभागिता निभा चुके थे, उनको जो है टिकट दिया है। लेकिन एक बात जो देखने को मिल रही है वह है एनडीए गठबंधन में अपने सहयोगियों के उपेक्षा की। ये बहुत गंभीर मसला है। आप ये देखिए कि जो प्रत्याशी हैं वो वोटरों को लुभाने में लगे हुए हैं कि किस तरीके से वोटरों को अपने पक्ष में करें। लेकिन एनडीए गठबंधन चुनाव मैदान में तो कूदा है, लेकिन जो उसके सहयोगी हैं उन्हीं को तरजीह नहीं दी जा रही है। मैं बता दूं कि जनता दल यूनाइटेड ने 2014 में जब मोदी जी की लहर थी उस समय लोकसभा चुनाव लड़ा। तेज बहादुर यादव जो जिले के वरिष्ठ वकील हैं वो प्रत्याशी बनाए गए और लोकसभा के चुनाव में 27,000 वोट पाए। उसके बावजूद भी जनता दल यूनाइटेड के किसी पदाधिकारी को, किसी भी कार्यकर्ता को, जो मूल पार्टी है भारतीय जनता पार्टी ने कोई तरजीह अभी तक नहीं दी है, जबकि प्रत्याशी घोषित हुए बहुत दिन हो गए। खैर बात करेंगे डॉक्टर विनोद बिंद की, तो विनोद बिंद तो नए हैं, उनको तो उतारा गया है यहाँ हेलीकॉप्टर से, उनको तो जानकारी नहीं। लेकिन जो लोग स्थानीय हैं उनको तो पता होना चाहिए कि जो उनके सहयोगी दल हैं उनकी कितनी उपयोगिता है इस चुनाव में। आज हमारे साथ हैं जनता दल यूनाइटेड के जिला अध्यक्ष सर्वेश राय जी। सर्वेश राय जी पिछले कई वर्षों से जदयू के जिला अध्यक्ष हैं और बड़ी मेहनत से काम करते हैं। सैकड़ों हजारों कार्यकर्ताओं को उन्होंने जोड़ रखा है। लेकिन सर्वेश जी को अभी तक चुनाव प्रचार में कहीं किसी ने नहीं देखा होगा। सर्वेश जी आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। क्या कारण है कि आप चुनाव प्रचार से दूर दिखाई दे रहे हैं? देखिए ऐसा है, एनडीए का जब गठन हुआ तो एनडीए का गठन मैं आपको बता दूं मई 1998 के आम चुनाव में एनडीए का गठन किया गया जी। और उस समय एनडीए के गठन का उद्देश्य था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के खिलाफ एक मजबूत गठबंधन बनाना, और वो गठबंधन बना भी, और वो गठबंधन इतना कारगर हुआ कि उसमें हमारे श्रद्धेय अटल जी पहली बार प्रधानमंत्री बने जी। बिल्कुल। और एनडीए के उस समय संयोजक बने श्रद्धेय जाट साहब, जाट फर्नांडिस जी उस समय संयोजक बने। नहीं, और इतिहास जो है वो तो मैं भी जानता हूँ। मैं आज भदोही लोकसभा सीट की बात करने के लिए जो है आपको बुलाया हूँ। मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ कि जब 2014 में अच्छी खासी आपने लड़ाई लड़ी और यहाँ पे चौथे नंबर पे आप रहे। नहीं, मैं उसी बात पे बात कर रहा हूँ। हाँ, क्योंकि ये जो एनडीए है, एनडीए अकेले थोड़ी ना है, कई दलों का संगम है। बिल्कुल बिल्कुल। और सब एक दूसरे के साथ मिल करके अपने अपने सिद्धांतों पर ये कार्य करने वाला संगठन है। भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा अलग है, जेडीयू का एजेंडा अलग है, अन्य पार्टियों का एजेंडा अलग है। तो उसमें जो है हम लोग अपने एजेंडे पर काम करते हैं। बिल्कुल। और स्थानीय स्तर पर अगर हम लोगों की उपेक्षा की जा रही है तो वो स्थानीय स्तर के नेता ही जवाबदेह हो सकते हैं।
हम लोगों की कोई जवाबदेही नहीं नहीं, है, आखिर क्योंकि देखिए हाँ। बगैर निमंत्रण के तो आप कहीं भी जाएंगे नहीं। नहीं बिल्कुल भाई, जब बुलाया नहीं गया बुलाया नहीं गया तो हम जाएंगे नहीं। हाँ। और बिना बुलाए जाएंगे हाँ। तो हो सकता है कि आपको भगा दिया जाए कि आप कैसे चले, आप कैसे चले, आपकी तो आवश्यकता ही नहीं है। आवश्यकता ही नहीं है। नहीं, चुनाव घोषित हुए इतने समय हो गए जी। और जो प्रत्याशी हैं वो सबसे मिल रहे हैं, वोटरों से वोट मांग रहे हैं, लेकिन जो उनके पास एक मजबूत सहयोगी संगठन यहाँ पे हैं, जिनके कार्यकर्ता हैं, हमारे ख्याल से 25-27 साल, आपको काफी दिन हो गए, जो कितने दिन हो गए आप? नहीं देखिए, हमें 30 वर्ष हो गए। 30 साल से आप काम कर रहे हैं और कितने कार्यकर्ता होंगे आपके जो है? कार्यकर्ता काफी है। अरे कार्यकर्ता है तभी ना हम 2014 में 27,000 प्लस वोट पाए। हाँ बिल्कुल सही बात है। इसके बावजूद भी जो है इस तरीके से उपेक्षा या क्या दर्शाता नहीं है कि एनडीए के जो प्रत्याशी हैं यहाँ, डॉक्टर विनोद कुमार बिंद, वो गंभीर नहीं है चुनाव को लेके, या तो ये सोच रहे हैं कि जो है खुद आएंगे? यहाँ जो हम बात करेंगे ना आपसे, इस मामले में कहीं न कहीं इंडिया गठबंधन भारी पड़ता है। उनके प्रत्याशी जब आए तो जितने भी सहयोगी दल थे उनके साथ वो बैठक की, बैठक किए, घर घर गए और मुलाकात की, उनको बुलाए। और एनडीए गठबंधन का प्रत्याशी कहीं नहीं गया, वो केवल जुलूस निकाल करके उनको उच्च बॉर्डर से रिसीव किया जाता है। उस दौरान भी सहयोगियों को नहीं बुलाया जाता है। और जब भी कहीं कोई बैठक होती है तो कहा जाता है ये भारतीय जनता पार्टी की बैठक है, तो सहयोगी कहा जाएगा भैया? एनडीए की बैठक का नाम नहीं लिया। एनडीए की बैठक का आज तक इनके बैनर में एनडीए का नाम नहीं है, हमारे नेता की फोटो नहीं है। अखबारों में जो समीक्षाएं छप रही हैं उसमें हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की फोटो छप रही है, लेकिन इनके बैनर में हमारे नेता का फोटो का जिक्र नहीं है। यानी ये मान लिया जाए कि ये आप लोगों की, मतलब आपकी नहीं, पर व्यक्तिगत बात नहीं है, व्यक्तिगत आपके पार्टी की, जो आप जबकि एक मुख्य घटक दल हैं, भदोही में उपेक्षा की जा रही है एनडीए प्रत्याशी द्वारा। बिल्कुल की जा रही है। वो अकेले भारतीय जनता पार्टी से ही चुनाव लड़ रहे हैं, इसका मतलब अकेले बिल्कुल लड़ रहे हैं। और यहाँ स्थानीय पार्टी, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हो चाहे प्रत्याशी हो, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो कहा गया है कि हम 405 सीटें लाएंगे, तो हमें नहीं लगता कि इन परिस्थितियों में ये 400 प्लस कर पाएंगे, क्योंकि वही आपसे सटा हुआ बिहार है। बिहार में जिस खूबसूरती की तरफ हम लोग 40 में 40 लाने का काम कर रहे हैं, वहीं यूपी में 80 में 80 आ सकता है। लेकिन भाई जब तालमेल बना के जब आप बना के चलेंगे तभी हो पाएगा। वैसे फिलहाल हम लोग, हाँ, मैं और मेरी पार्टी अपने सिद्धांतों से बंधे हुए हैं। अब हमारा गठबंधन राष्ट्रीय स्तर पर है, तो इसलिए हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि मैं चुनाव प्रचार में रहूंगा। व्यक्तिगत तौर पर मेरी पार्टी, मेरी पार्टी के कार्यकर्ता, पदाधिकारी सब अपने स्तर से चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। और यदि ये उत्साह नहीं रहेगा ना कि जब आप चुनाव प्रचार में जाएंगे और वहीं पे आपका प्रत्याशी भी आ गया एनडीए गठबंधन का, आज तक वो आपसे मिला नहीं, वो आपको जानता नहीं, तो उसमें क्या एहसास होगा आपको? क्या बेइज्जती? ऐसा नहीं लगेगा जैसे आपकी बेइज्जती हो रही है? मैं डॉक्टर विनोद के लिए वोट कहाँ मांग रहा हूँ? मैं तो आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी के लिए वोट मांग रहा हूँ। तो नहीं को ना भाई, प्रतिनिधि तो देखिए, प्रतिनिधि है वो अलग की बात है। हम तो 400 प्लस देख रहे हैं, हम तो माननीय प्रधानमंत्री जी को देख रहे हैं। स्थानीय स्तर पर हमारा और उनका क्या है? आपका कार्यकर्ता, आपके जो पदाधिकारी हैं पार्टी के यहाँ पे भदोही में स्थानीय स्तर पे, जब वो आपसे पूछेंगे कि भैया जो है जो मेरा प्रत्याशी एनडीए गठबंधन का अध्यक्ष जी, वो आप ही को नहीं पहचान रहा है, तो हम लोग कैसे पहचानेगा? तो कहां से मनोबल बढ़ेगा? देखिए, मनोबल अगर हम सच्चे पार्टी के कार्यकर्ता है, पदाधिकारी हैं या सिपाही हैं, तो ये हमें मायने नहीं रखता कि कहने की बात है,
कैमरे के सामने आप बोल रहे हैं कि जो है हम ऐसे करेंगे, प्रचार करेंगे। आपने कहाँ प्रचार किया बताइए? कहीं गए आप प्रचार करने? नहीं जा रहे हैं, आप बात कर रहे हैं। बिल्कुल घूम रहा हूँ। कहाँ घूम रहे हैं भाई? मैं व्यक्तिगत जहाँ भी जा रहा हूँ, व्यक्तिगत जा रहे हैं, खाना पूर्ति कर रहे हैं। बिल्कुल खाना पूर्ति वाली बात कर रहा हूँ। वही है तो अपने लोगों के पास ही न जाएंगे। अभी आप ही के कार्यकर्ता कल एक मिले थे, आपके पार्टी के जो है यहाँ के भदोही के महामंत्री हैं, प्रदेश महासचिव हैं, खैर वो तो प्रदेश स्तर के नेता हैं, उनकी बात नहीं करूंगा। वो भी बड़ा वो थे मायूस थे कि अभी तक जो है हमको पूछा नहीं गया। आपके जिला महासचिव भी कल मिले। हाँ, हमने पूछा भाई प्रचार में नहीं निकलेगा, क्यों जाए प्रचार में, हमसे क्या लेना देना है? ये चीजें तो आती है ना। बिल्कुल आती है, बिल्कुल आएगी। अब उसको तो फेस करना मुझे पड़ता है। कहीं आपको पीड़ा होती ही नहीं? बिल्कुल पीड़ा है, बिल्कुल पीड़ा है। पूछा नहीं जा रहा है, जब आपको बुलाया नहीं जा रहा है, जब आपको निमंत्रण नहीं दिया जा रहा है, आपको तरजीह नहीं दी जा रही है, आपको उपेक्षित किया जा रहा है, पीड़ा तो होगी ना? पीड़ा तो है, बिल्कुल है पीड़ा। पीड़ा क्यों नहीं होना है भाई? इससे पहले जब भी चुनाव हुआ, चाहे बीरेंद्र सिंह मस्ती चुनाव लड़े, महेंद्र पांडे जी चुनाव लड़े, तो उस चुनाव में भी एनडीए था और हम लोग चुनाव प्रचार में लगे हुए थे। चुनाव प्रचार कर रहे हैं। बताइए क्या करें, दिल से लगे हैं कि बस ऊपर ऊपर लगे हैं? नहीं, देखिए क्या पीड़ा, आंतरिक पीड़ा क्या है? आंतरिक पीड़ा यही है कि जब हम लोगों की उपेक्षा हो रही है तो जो हमसे हो सकेगा उतना कर देंगे। खाना पूर्ति हो रहा है ना, वो तो खाना पूर्ति ही होगी। धन्यवाद सर्वेश जी। ये सर्वेश जी जो है जदयू के जिलाध्यक्ष हैं और पिछले 30 वर्षों से जदयू की कमान संभाले हुए हैं। कार्यकर्ता जोड़ के पार्टी को मजबूत जो है कर रहे हैं, लेकिन एनडीए गठबंधन के सहयोगी होने के बावजूद भी इनके कार्यकर्ताओं में एक उपेक्षा का, जिसे उपेक्षित होने का भाव है, एक रोष व्याप्त है कि हम खाना पूर्ति भले कर देंगे, चल जाएंगे, कह देंगे किसी से, लेकिन जिस तरीके से एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी यहां पर अपने घटक दलों को उपेक्षित कर रहे हैं, उसका असर तो कहीं न कहीं जरूर दिखाई देगा। धन्यवाद, नमस्कार।